हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोना टेल यू अबाउट हाउ टू अर्न फ्रॉम अमेज़न इन 10 डिफरेंट वेज। सो ये जो मैं आपको 10 तरीके बताने जा रहा हूँ, इन सब का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप वो डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं इन अमेज़न की ऑफिशियल वेबसाइट पे। अगर आप अप्लाई करना चाहें तो भी आप उस लिंक को यूज़ करते हुए अप्लाई भी कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट गेट टू द पॉइंट। सो इन 10 तरीक़ों में जो नंबर 1 पे तरीका आता है वो है अमेज़न हैंडमेड। सो बेसिकली ये उन लोगों के लिए है जो कि घर में हैंडमेड चीज़ें बनाते हैं। उसके अंदर कोई भी चीज़ आ सकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हैट या कोई मग या कोई बकेट और ऐसी चीज़ें। सो इसमें बेसिकली आपको अमेज़न के जो इससे रिलेटेड उनकी वेबसाइट है उसके ऊपर जाना पड़ता है, जाकर अप्लाई करना पड़ता है और आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी इमेजेस अपलोड करनी पड़ती हैं और उसकी डिस्क्रिप्शन देनी पड़ती है कि आपकी प्रोडक्ट क्या है और उसकी प्रोज क्या हैं एंड उसका कलर एंड सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं। सो अगर आपकी जो एप्लीकेशन है अप्रूव हो जाती है तो अमेज़न आपकी एक अलग से प्रोफाइल क्रिएट कर देता है और आपका एक कस्टम URL कोड भी जनरेट हो जाता है, जिसका फ़ायदा ये होता है कि आपको कस्टमर्स इजीली एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम अराउंड द ग्लोब। सो बेसिकली इससे ये है कि आपकी एक तरह से एक सेपरेट शॉप बन जाती है और जो लोग हैंडमेड चीज़ों का शौक़ रखते हैं वो आपको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। और नंबर 2 पे आता है बिकम एन एफिलिएट, और ये मेथड उन लोगों के लिए है जिनके पास ऑलरेडी ऑडियंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंस्टाग्राम पे फेमस हैं या फिर आप कोई वेबसाइट रन कर रहे हैं और या आपका ऑलरेडी कोई बिज़नेस है जिसके अंदर आप काफ़ी लोगों को जानते हैं, तो बेसिकली आपको उसमें ये करना पड़ता है कि आप अमेज़न के साथ बेसिकली साइन अप करते हैं और एडवर्टाइज़ करते हैं और आपको जो अमेज़न आपको एक आपका स्पेसिफिक लिंक जो जनरेट करती है उस लिंक को यूज़ करते हुए कोई भी बंदा अमेज़न से शॉपिंग करेगा तो आपको एक स्पेसिफिक परसेंटेज जो है उस चीज़ के प्राइस की उसका प्रॉफिट आपको मिलेगा। जैसे कि आप वो लिंक अपनी इंस्टाग्राम की बायो में लगा सकते हैं या अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं या अपनी ईमेल में या किसी भी जगह पे। तो कोई भी लोग अगर उसको यूज़ करते हुए अमेज़न से शॉपिंग करते हैं तो उसकी एक जो है परसेंटेज है वो आपको मिलती है। नंबर 3 पे आ जाता है मर्च बाय अमेज़न। सो ये मेथड उन लोगों के लिए है जो कि कुछ करना चाहते हैं, जिनके अंदर पोटेंशियल है कुछ करने का, लेकिन उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो एक चीज़ को डिज़ाइन कर सके, देन उसकी प्रोडक्शन करें और फिर उसके अमेज़न पे जो है वो लिस्ट करें और फिर वो प्रोडक्ट सेल हो, उसकी शिपिंग करें एंड सो ऑन। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है और काफ़ी लोग इस वजह से कुछ करना चाह रहे होते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते। तो इसके अंदर ये होता है कि आप अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है और उसका आपके पास डिज़ाइन है, आपने उसको डिज़ाइन किया हुआ है, तो आप क्या करते हैं कि अमेज़न के जो मर्च बाय अमेज़न है उस पर साइन अप करते हैं और आपके जो प्रोडक्ट का डिज़ाइन है वो आप अमेज़न को सेंड करते हैं और उसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, उसका कलर कौन सा है और आप उसकी एक प्राइस सेट करते हैं और उसके बारे में तमाम जो तफसीलात हैं वो फ्राहम करते हैं। सो अगर वो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो अमेज़न ऑफिशियली आपकी वो जो प्रोडक्ट है उसको जो है वो अमेज़न की जो लिस्ट है उसके ऊपर लगा देते हैं और वो आपकी प्रोडक्ट पब्लिक हो जाती है और उसके बाद फिर अगर कोई भी बंदा आपकी वो प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ करता है तो उस आगे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेज़न की होती है कि उन्होंने ही उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करनी है, उन्होंने ही उसको पैक करना है और उसको शिपमेंट भी करनी है और आगे कस्टमर को भी डील करना है। नंबर 4 पे आ जाता है KDP, किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग। बेसिकली ये उन लोगों के लिए है जो कि ऑथर्स हैं और राइटर्स हैं जिन्होंने बुक्स लिखी हुई हैं या वो नॉवेल्स या इस तरह का कुछ भी लिखते हैं, तो वो अपनी जो बुक्स हैं वो अमेज़न के इस प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर सकते हैं और अमेज़न इसके अंदर उनको काफ़ी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है। जैसा कि आप अगर चाहें तो अगर आपने कोई अपनी ई बुक अपलोड की है तो आप उसकी हार्ड कॉपी जो है वो अमेज़न के सर्विसेज अवेलेबल हैं, आप उनसे उसकी हार्ड कॉपीज़ भी करवा सकते हैं और अगर लोगों में कोई कॉपीज़ डिलीवर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो नंबर 5
सेल ऑन अमेज़ॉन। सो इसके अंदर ये आ जाता है कि जब आप अमेज़ॉन पे एज अ सेलर रजिस्टर्ड होते हैं तो आपके पास बेसिकली दो ऑप्शंस होती हैं। नंबर 1 आप FBA चूज़ करें, नंबर 2 आप FBM चूज़ करें। FBA और FBM में डिफरेंस ये है कि FBA का मतलब ये है कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन और FBM का मतलब ये है कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। सो इसमें ये होता है कि आपका काम सिर्फ ये होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है आपने उसकी प्रोडक्शन करनी है और उसके बाद आपने जो आपकी प्रोडक्ट है वो अमेज़ॉन के किसी भी फुलफिलमेंट बाय जो सेंटर है वहाँ पे भेज देनी है। आगे से अमेज़ॉन का काम है उस ऑर्डर प्रोडक्ट का ऑर्डर लेना, उसको कस्टमर तक डिलीवर करना और उसको आगे से डील करना कि उसका रिफ़ंड आया या रिटर्न आया उसको डील करना एंड सो ऑन। वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेज़ॉन की होती है और वही सब कुछ करते हैं। और जो FBM है इसके अंदर जो है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सेलर होता है उसकी होती है, उसी ने ही ऑर्डर जो है वो लेना है और उसी ने ही ऑर्डर को शिप करना है और आगे से कस्टमर के साथ भी उसी ने ही डील करना है स्टार्ट से लेकर एंड तक। अगर रिफ़ंड आता है, कोई कंप्लेन आती है, कुछ भी होता है तो ये सेलर की ज़िम्मेदारी है उसके साथ डील करना। सो जो बेस्ट वे है वो FBA ही है क्योंकि आजकल मोस्टली लोग FBA ही यूज़ कर रहे हैं। इवन दो कि अमेज़ॉन के जो 10,000 टॉप सेलर्स हैं दुनिया भर में उसमें से 66% जो है वो FBA ही यूज़ कर रहे हैं। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका कितना फ़ायदा है क्योंकि ये सब कुछ देखने में आसान लगता है लेकिन जब आप स्टार्ट करते हैं और जब आप ये काम करते हैं तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है डेली बेसिस पे इतने पार्सल्स को ट्रैक करना और उनको कस्टमर्स तक सही सलामत पहुंचाना और फिर उनकी इंक्वायरीज़ का जवाब देना। इसके लिए आपको प्रॉपर एक टीम चाहिए होती है जो कि आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। सो इसलिए मोस्टली लोग जो है वो FBA ही चूज़ करते हैं। नंबर 6 आ जाता है अमेज़ॉन मैकेनिकल टर्क। सो बेसिकली ये आप अगर आप में से कोई बंदा फाइवर को जानता है तो आप इसको बड़ी इजीली समझ जाएंगे कि ये प्लेटफॉर्म क्या है। सो बेसिकली ये एक वर्चुअली टास्क परफॉर्मेंस प्लेटफॉर्म है रिगार्डिंग अमेज़ॉन वर्क। सो इसके ऊपर आप जो है ये वर्क फोर्स होती है और जो लोग जिन अमेज़ॉन पे ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं उनके जो छोटे मोटे काम होते हैं वो इन लोगों से करवा सकते हैं क्योंकि ये 24/7 वर्क होता है और यहाँ पे आप जैसे मेरे जैसे लोगों ने प्रोफाइल बनाई होती है और वो अवेलेबल होते हैं और अगर आपको काम होता है तो आप किसी को जाके वो काम असाइन करते हैं कि आप मेरा ये काम कर दो और मैं आपको इतने पैसे दूँगा। और इस पे जो है वो जो बेसिकली काम होते हैं वो यही होते हैं कि डाटा मॉडरेशन होती है, सर्वे पार्टिसिपेशंस कह लें और वैलिडेशन और इस तरह के ही काम। लेकिन ये काम जो है ज़्यादा सूट करता है US सिटीजन्स को क्योंकि अगर आप US में रहते हैं और आप इस मेथड से काम कर रहे हैं तो अमेज़ॉन जो है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में पे करता है। लेकिन अगर आप आउट ऑफ US से इस पे काम कर रहे हैं तो अमेज़ॉन आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट में नहीं पे करता बल्कि आपको जो है वो गिफ्ट कार्ड सेंड करता है और आप उन गिफ्ट कार्ड्स को जो है वो अमेज़ॉन पे यूज़ कर सकते हैं, कोई भी उससे प्रोडक्ट जो है वो परचेज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है नंबर 7 पे बाय ऑफलाइन एंड सेल ऑन अमेज़ॉन। सो बेसिकली ये काम में मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा है लेकिन इसके अंदर मेहनत भी थोड़ी ज़्यादा लगती है। सो बेसिकली इसमें यह होता है कि आप ऑफलाइन जो है बाहर से मार्केट से कोई चीज़ परचेज़ करते हैं और अमेज़ॉन पे मार्जिन के साथ सेल करते हैं। फ़र्ज़ करें एक चीज़ है जो कि एट द सेम टाइम अमेज़ॉन पे एक्सपेंसिव बिक रही है और वही चीज़ एट द सेम टाइम मार्केट में अगर आप जाएँ तो किसी शॉप पे किसी के पास ज़्यादा स्टॉक था उसने सेल लगा दी या वैसे सीजनल सेल चल रही है तो आपको वहाँ से वो प्रोडक्ट सस्ती मिल सकती है, वहाँ से उसको सस्ता खरीद के अमेज़ॉन पे मार्जिन के साथ सेल कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर ये होता है कि आपको एक्टिव रहना पड़ता है, चेक करते रहना पड़ता है कि अमेज़ॉन पे कौन सी चीज़ आजकल ज़्यादा सेल हो रही है, किसकी ज़्यादा डिमांड है और कौन सी चीज़ कहाँ से जो है वो सस्ती मिल रही है और मैंने कहाँ से पिक करनी है। जो एक और चीज़ है जिसका बहुत फ़ायदा होता है वो है इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। तो समटाइम आपको लोकल मार्केट से इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं जो कि ड्यूटी पेड होती हैं और अगर आप अमेज़ॉन पे वैसे कोई भी बंदा वो प्रोडक्ट आउट ऑफ कंट्री मंगवाना चाहे तो आपको वो एक्सपेंसिव पड़ती है। लेकिन अगर आप लोकल मार्केट से वही प्रोडक्ट लेके
और उसको अमेज़ोन पे लगाएं तो वो आपको चीप मिल जाती है मार्केट से, और आप उसको आगे से सेल भी चीप करते हैं। तो इस तरह की प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो बहुत इजीली अमेज़ोन पे सेल हो जाती हैं और वो आपको मार्जिन भी अच्छा दे सकती हैं। नंबर 8, सेल योर प्रोफेशनल सर्विसेज ऑन अमेज़ोन। अब इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक ट्यूटर हैं, या आप गिटार टीचर हैं, या आप कोई कारपेंटर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, कोई भी आप स्किल्ड पर्सन है, आपके पास कोई भी स्किल है, तो आप उसको अमेज़ोन के जो अमेज़ोन स्किल्ड सर्विसेज है उसके ऊपर आप अपनी बेसिकली एक प्रोफाइल बना सकते हैं। और लोग जब आप वहाँ पे सर्च करेंगे तो आपकी प्रोफाइल आएगी, उसके नीचे आपकी सारी डिस्क्रिप्शन होगी और आपके बारे में लिखा होगा। तो अगर कोई बंदा जो कि एक मैथ का ट्यूटर ढूंढ रहा है तो वो आपसे डायरेक्टली वहाँ से कांटेक्ट कर सकता है और वो आपसे क्लासेस ले सकता है और आप इजीली आपको जॉब मिल जाती है। अगर आप कोई भी इसके अलावा कोई काम करते हैं तो इसी तरह सेम वे लोग आपको कांटेक्ट करते हैं और आपको जो है वो काम असाइन होता है और आप वो काम करके इजीली पैसे कमा सकते हैं। और ये समझ लें कि एट द सेम टाइम आप टू वे काम कर रहे होते हैं कि ऑलरेडी जो स्किल आपके पास है उसके ऊपर आप ऑलरेडी तो काम कर ही रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन उसके साथ आपकी ये वर्चुअल ई शॉप एक अलग से खुल जाती है और जो कि हर वक्त लोगों के लिए अवेलेबल होती है, लोग किसी भी वक्त आपको एक्सेस कर सकते हैं। और नंबर 9 पे जो मेथड आता है ये अमेज़ोन की जो आप कह लें कि सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है उनमें से ये है, क्योंकि इसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और आप अगर इस मेथड में कामयाब हो जाएं तो आप एक हेल्दी इनकम जो है वो अर्न कर सकते हैं। सो जो नंबर 9 पे है ये है क्रिएट योर ओन लेबल ब्रांड। सो इसके अंदर बेसिकली आपको ये करना पड़ता है कि आप लोकल मार्केट में जाते हैं और ऑलरेडी लोगों ने जो चीज़ें वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप कोई भी एक चीज़ सेलेक्ट करते हैं। फर्ज कर लें कि आप एक टी शर्ट ही सेलेक्ट कर रहे हैं, आप मार्केट विज़िट करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा बंदा टी शर्ट्स बना रहा है। सो जब आप देखते हैं और आप चेक करें कि उन सब में से किसकी क्वालिटी सबसे ज़्यादा अच्छी है और किसकी फिनिशिंग एंड आप उसको जब अच्छे से देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट जो है वो सबसे अच्छी है। सो आप उस प्रोडक्ट को लें और लेके उसके ऊपर जो बैजिंग है और ब्रांडिंग है वो आप अपनी करें, आप अपना ब्रांड बनाएं। अगर आपका ऑलरेडी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप कोई भी नाम लें, उसका एक लोगो बनाएं और आप उस प्रोडक्ट के ऊपर अपनी ब्रांडिंग और अपनी बैजिंग करके उसकी अच्छी सी पैकिंग करके जो है उसको अमेज़ोन पे सेल करें। और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कल को आप अमेज़ोन की जो ब्रांड रजिस्ट्री है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं और आप बेसिकली आप एक अपना ब्रांड अलग से ओपन कर सकते हैं। और अगर ऐसा हो जाए तो इट्स वेल एंड गुड। और इसका अंदर ये भी होता है कि कल को अगर कोई बंदा और आके आपके जैसी सेम प्रोडक्ट सेल करने आ भी जाए अमेज़ोन पे और आपसे लेस प्राइस में भी सेल करे तो भी वो आपको कम्पीट नहीं कर सकता, क्योंकि जो है आपका एक ब्रांड होगा। और जब आप ब्रांड के साथ कोई चीज़ सेल करते हैं तो चाहे आप सेम प्रोडक्ट 40 पाउंड में भी सेल करें और कोई और बंदा जो है वो उसको 20 में भी सेल कर रहा होगा तो लोग वो नहीं खरीदेंगे बल्कि वो आपकी खरीदेंगे, क्योंकि ब्रांड बिकता है, नाम बिकता है। और उसके अलावा जब आपका ब्रांड बन जाए तो कल को आप उस ब्रांड के साथ अपनी एक अलग से वेबसाइट भी बना सकते हैं और आप अपने बिज़नेस को जो है वो और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप अपनी कोई शॉप खोल सकते हैं एंड सो ऑन। और अगर आप अपना ब्रांड सेल भी करना चाहें तो भी वो आपका एक एसेट बन जाता है और आप उसको किसी भी वक्त सेल करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। एंड नंबर 10 पे जो है वो है वर्चुअल असिस्टेंट। सो बेसिकली ये जो है अगर आपका कोई अपने पर्सनल रिसोर्सेज हैं और आप किसी ऐसे बंदे को जानते हैं जिसका अमेज़ोन पे ऑलरेडी एक अच्छा स्टॉल चल रहा है, सो कोई भी बंदा है जो ये बिज़नेस अच्छे तरीके से रन कर रहा है उसको कोई ना कोई वर्चुअल असिस्टेंट ज़रूर चाहिए होता है, क्योंकि ये सब कुछ खुद हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इसके अंदर ये होता है कि आप किसी भी बंदे जिसका एक स्टोर ऑलरेडी अच्छा चल रहा है तो उसको किसी न किसी सिस्टम की ज़रूरत होती है। सो आप उसका जो है स्टोर है उसको हैंडल करते हैं, लोगों के रिव्यूज़ चेक करना, उनको रिप्लाई करना,
किसी को कोई इंक्वायरी है वो देखना और प्रोडक्ट्स की जो रेटिंग है उसको मेंटेन करना एंड इस तरह के काम आप करते हैं और इससे आप जो है वो मंथली अच्छी खासी जो है इनकम अर्न कर सकते हैं। एंड इसके अलावा भी और भी तरीके हैं जिनसे आप अमेज़ोन से पैसे कमा सकते हैं, जैसा कि आप लेकिन ये जो मैंने पीछे सारे तरीके बताए हैं ये वो सारे काम हैं जो कि आप अमेज़ोन के लिए नहीं करते, लेकिन आप अमेज़ोन के साथ मिलके ये काम करते हैं। लेकिन अभी जो मैं तरीके बताने जा रहा हूँ ये बेसिकली आप अमेज़ोन के जो है वो जॉब करते हैं, जैसा कि आप अमेज़ोन के साथ जो है वो डिलीवरी कर सकते हैं। अमेज़ोन के किसी डिस्ट्रीब्यूशन या किसी फुलफिलमेंट सेंटर में जो है वो आप जो है जॉब कर सकते हैं। और उसके अलावा अमेज़ोन की सीजनल वर्क फोर्स होती है, आप उसमें भी जॉब कर सकते हैं एंड सो ऑन। देयर आर टू मैनी वेज, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टू ट्राई। सो दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और इन सब चीज़ों के बारे में जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। सो दैट्स इट, सी यू, अल्लाह हाफिज़।